जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत के गठन का यहाँ पे निर्देश दिया गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन साथियों उन टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन हैं जो टॉपिक आपको पढ़ना है साथियों आपके एग्जाम के लिए। इसलिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है वही टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद एक बार जरूर कर लेंगे। और बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का यहाँ पे निर्देश दिया गया है? तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 40 के तहत है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन से दो रंग होते हैं? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन से दो रंग होते हैं? तो याद रखिएगा लाल और नीला होते हैं। क्या हो जाएंगे साथियों? लाल और नीला होते हैं, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे हरिसेन। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी सही जवाब दिया गया, हरिसेन होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है साथियों? बताइए आप सभी लोग, लगाइए आप सभी लोग आंसर कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना है? तो याद रख लीजिएगा साथियों 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए साथियों लगाइएगा, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए आप सभी लोग कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों याद रखेंगे 1993 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब यहाँ पर 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों सीपीयू को बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो बी सही जवाब है साथियों, सही जवाब है सीपीयू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस ये कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग 24 जनवरी को साथियों मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बताइए साथियों कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस को शिकायत किस पोर्टल पर
दर्ज करना चाहिए। तो याद रखिएगा साथियों, साइबर अपराध से अगर कोई भी अगर शिकायत हो तो आपको जो है www.cybercrime-government-in पे करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कथकली किस राज्य का साथियों शास्त्रीय नृत्य है। बताइएगा कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा कथकली हो जाएंगे साथियों केरल राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा है साथियों। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों शुक्र ग्रह जो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखिएगा साथियों 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि www का जो यहाँ पे पूर्ण रूप है क्या होगा। तो www का पूर्ण रूप होता है साथियों यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए सही जवाब दिया गया है यहाँ पर, याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। लगाइए साथियों आंसर। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए साथियों कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी सही जवाब है साथियों, मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है कौन सा है। बताइएगा साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएंगे यहाँ पर बारहसिंघा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, बारहसिंघा हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो साथियों कौन करता है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है साथियों ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है यहाँ पर रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए साथियों भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पर कौन सी हो जाएंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों गंगा नदी। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर गंगा नदी होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जीएसटी भारत में साथियों लागू कब किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। तो जीएसटी जो है भारत में साथियों लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि मुद्राक्षस नाटक के लेखक कौन है। तो मुद्राक्षस नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मुद्राक्षस नाटक के लेखक हो जाएंगे साथियों विशाखदत्त। ऑप्शन ए सही जवाब है, विशाखदत्त हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों मथुरा में है। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर आपका मथुरा में होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। बताइए साथियों कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा साथियों अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी सही जवाब है, अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष साथियों की गई थी। बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों 1885 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब यहाँ पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि रेबीज के टीके की खोज जो है किसने की थी। लगाएंगे साथियों आंसर क्या होगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा रेबीज के टीके की खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, लुई पास्चर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में Ctrl+C जो है ये शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, कॉपी के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है, कॉपी के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या है साथियों कि सांची का स्तूप जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा, सांची का स्तूप जो है साथियों किस राज्य में है। तो याद रखेंगे सांची का स्तूप साथियों हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएंगे, बिहार में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बिहार होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। चलिए साथियों बताएंगे कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस मनाई जाती है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, आनंद मठ उपन्यास के लेखक है यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बल का यहाँ पर एसआई मात्रक साथियों क्या है। चलिए बताइएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, बल का एसआई मात्रक हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन बी सही जवाब है, न्यूटन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है कितनी है। चलिए बताइएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे साथियों 80 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब यहाँ पर 80 हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर जो है कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर जो है साथियों कौन सा था। तो याद रखेंगे लोथल। ऑप्शन बी सही जवाब है, लोथल हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है। बताइए साथियों कि भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा साथियों 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 0 डिग्री अक्षांश पर होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।